2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 5 राज्यों के होने वाले विधानसभा चुनावों का शंखनाद हो चुका है। कल यानी सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी के नेतृत्व में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसके अंदर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान किया गया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के अंदर सबसे पहले बताना चाहूंगा मैं आपको, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, इन 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव होने तय हुए हैं। कौन सी समय पर कहां चुनाव होंगे ये भी मैं आपके सामने जानकारी रख लेता हूं। चुनाव है वो छत्तीसगढ़ के अंदर 2 चरणों में होने वाला है, 7 नवंबर और 17 नवंबर। फिर मिजोरम के अंदर भी 7 नवंबर को होने वाला है, तेलंगाना 30 नवंबर होने वाला है, राजस्थान 23 नवंबर को होने वाला है और इन 5 राज्यों के लोकसभा विधानसभा चुनाव के परिणाम है वो 3 दिसंबर को घोषित होंगे। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने दांव पेच लगाने शुरू कर दिए हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने खिलाड़ियों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। 5 राज्यों के जब चुनाव हो रहे हैं तो इसके अंदर सबसे अहम बात यह है कि 679 विधानसभा सीटों के ऊपर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर ये 5 राज्य बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। इस बार सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 60 लाख नए वोटर है, नए युवा है, वो इस विधानसभा चुनाव के अंदर भी भागीदारी लेने वाले हैं। तो अवश्य ये भी बात सामने आती है कि जब विधानसभा में भाग लेंगे तो इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर भी भाग लेने वाले हैं। ये तो 2023 के आंकड़े हैं, परंतु उसके बाद अगर जो आंकड़े आएंगे 2023 के बाद में जब 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे तब ये 60 लाख से डबल या ट्रिपल भी हो सकते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो इस बार एक कुछ नया परिवर्तन मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस बार एप्लीकेबल किया है, जो सभी राजनीतिक पार्टी और सभी विधानसभा अथवा कोई भी कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहा है उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। चुनाव आयुक्त ने इस बार स्पष्ट किया है कि जो भी विधानसभा चुनाव के अंदर अपने कैंडिडेट अपनी पार्टी उतारेगी, उस कैंडिडेट को और उस राजनीतिक पार्टी को अपने कैंडिडेट का यदि वो अपराधी गतिविधि में लिप्त पाया गया है या उसके ऊपर किसी प्रकार के अपराध है तो उसको 3 बार न्यूज़पेपर के अंदर अथवा उसको मीडिया के किसी चैनल के ऊपर जाकर के 3 बार अपना विज्ञापन के रूप में देना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि मैं इसके अंदर इस मामले के अंदर अपराधी हूं और इस प्रकार का मेरे ऊपर केस चल रहा है। और राजनीतिक पार्टियों को भी यह स्पष्ट करना होगा कि आखिर उन्होंने उस कैंडिडेट, उस अपराधी कैंडिडेट को क्यों चुना है, इसके पीछे उनकी क्या वजह है, यह भी चुनाव आयोग को तथ्य के साथ में स्पष्ट करना होगा। अब मैं आपके सामने एक जानकारी ये रख लेता हूं कि कौन से राज्य में किसकी सरकार है। अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ इन 2 के अंदर कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश के अंदर इस समय बीजेपी की सरकार है, तेलंगाना के अंदर केसीआर की पार्टी का इस समय सत्ता में है और मिजोरम के अंदर मिजो नेशनल फ्रंट इस समय सत्ता में अपनी भागीदारी निभा रही है। जब विधानसभा चुनावों की रणभेरी बच चुकी है तब वहां पर क्षेत्रीय दल से लेकर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मात्रा रखने वाले सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने कैंडिडेट उतारने शुरू कर दिए हैं। विधानसभा चुनाव के अंदर ये 5 राज्यों के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव बहुत ही अहम परिणाम लाने वाले हैं, क्योंकि 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव है और इसका इफेक्ट सीधा सीधा 5 राज्यों के चुनाव परिणाम सीधे लोकसभा के ऊपर भी इफेक्ट करेंगे। अब कौन से राज्य के अंदर कब नामांकन तय किया जाएगा, कब हम वापस से एक बार उसका रिनॉमिनेट कर सकते हैं, कौन वापस नाम ले सकता है, इस सारी चुनावी प्रक्रिया को हम अगले एपिसोड के अंदर डिस्कस करेंगे। अगले एपिसोड के अंदर हम ये भी जानेंगे कि कौन से राज्य के अंदर किस प्रकार की राजनीतिक उठापटक चल रही है। हम ये भी जानेंगे कि कौन से राज्य के अंदर पार्टियों के अंदर इंटरनल लड़ाइयां चल रही है। हम ये भी जानेंगे कि आने वाले चुनाव के अंदर 5 राज्यों के अंदर कौन सी पार्टी कौन से अपने कैंडिडेट को मुख्यमंत्री का दावेदार तय कर रही है। इस बार राजस्थान, मध्य प्रदेश,
ये दो राज्य बहुत ही अहम हैं। छत्तीसगढ़ और मिजोरम भी है, परंतु राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर पहले कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर पहले कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश के अंदर, फिर कमलनाथ की सरकार को पलट करके फिर एक बार मामा शिवराज सिंह चौहान है वो अपनी सत्ता पर काबिज हुए। और बात करें हम राजस्थान की, तो वहां पर भी इस समय बहुत ही घमासान मचा हुआ था। देखते हैं सचिन पायलट किस ओर जाते हैं और क्या नई रूपरेखा कांग्रेस पार्टी की सामने आती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी राजस्थान के अंदर बहुत बड़े लेवल पर परिवर्तन किए हैं। नए युवाओं को इस बार मौका दिया है। पुराने लोगों को इस बार लोकसभा चुनाव ना लड़ने के लिए उन्होंने बातें किया और इस बार उनको विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए और इस परीक्षा के अंदर उनकी परीक्षा की घड़ी में पास या फेल होने के परिणाम के कगार पर ला करके खड़ा किया है। कुछ नए परिवर्तन इस बार हर एक विधानसभा के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि हर एक राजनीतिक पार्टी ने अपने अपने परिवर्तन बड़े लेवल पर किए हैं। शेष भविष्य के गर्भ में मिलेंगे अगले एपिसोड के अंदर, जिसके अंदर हम बाकी सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।